हमारे देश की एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा लव्ड कथावाचक है। आज के पॉडकास्ट में श्री कृष्ण की बातें हो चुकी है। बहुत कुछ सीखा मैंने इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। आई एम श्योर जो पॉजिटिव एनर्जी और जो स्पिरिचुअल कामिंग एनर्जी हमें फील हुई इस कॉन्वर्सेशन में देवी जी से बात करते हुए, वो आपको भी फील हो जाएगी। ये एक वो वाला TRS एपिसोड है, थोड़ा सा इथीरियल, थोड़ा सा स्पिरिचुअल और पूरी तरह से धार्मिक। ये है हमारा एपिसोड देवी चित्रलेखा जी के साथ। टी देवी जी, राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमें कुछ सिखा कर जाएंगी। आई होप। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऑनेस्टली लाइफ में थोड़ी टेंशन में हूँ। तो जब ऐसे पॉडकास्ट मेरी लाइफ में आ जाते, जब मैं स्केड्यूल पर किसी स्पिरिचुअल इंसान का नाम देखता हूँ, मुझे पता रहता है कि सिर्फ वो इंसान नहीं आ रहे, उनके साथ उनकी नॉलेज भी आ रही है, उनकी विद्या आ रही है। और वैसे तो ये हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये सब टेम्पररी है। परमानेंट तो नॉलेज, विद्या ही रहती है। बिल्कुल। तो आज मैं आपकी विद्या से भी बात करूँगा। बिल्कुल। आई होप आज की जो कॉन्वर्जेशन हो, हम दोनों के लिए भी कुछ अच्छा सीखने को हो, ऑडियंस को भी हो, कुछ अच्छी बातें हो और विद्या ज्ञान सब कुछ बांटा जाए और हम उसे बटोर सके, कुछ ले सके लाइफ में। okay. राधे राधे मतलब क्या? ये क्यों कहते हैं लोग वृंदावन में? क्योंकि वृंदावन की जो इष्ट है वो राधा रानी है। कृष्ण भी है, पर कृष्ण भी है मतलब सेकंड है। पहले जो है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण की शक्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है। तो अगर आप राधे राधे बोल रहे हो तो ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा है कि एक राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते कि कोई राधा बोल रहा है। तो अगर आप कृष्ण बोलेंगे शायद चांस है कि वो ना सुने या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप राधा बोलते हो तो कि मतलब पक्का है कि एक बार तो उनकी नज़र जाएगी कि किसने राधा बोला। जस्ट लाइक कि एक मिश्री कहीं भी पड़ी हो, लेकिन उसकी सुगंध को सूंघ कर के चींटी कई किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा हम मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ये है। एक रीज़न ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, आई थिंक सब जानते हैं स्टोरी, तो कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ और ब्रज की जो श्री राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा कृष्ण के लिए रोती थी कि अगर उनके कान में कहीं कृष्ण नाम भी सुन जाता था तो सुनते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिता हैं, फादर है वृषभान जी, उन्होंने बॉर्डर पर वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम सुना तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो तब से आप कहीं चलिए, द्वारिका जाओगे आपको जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जगन्नाथ जी में कृष्ण नाम, लेकिन ब्रज में कृष्ण नाम इसलिए नहीं लिया जाता कहीं उन गोपियों की दशा वैसी ना हो जाए, इसलिए तब से सब लोग राधे राधे बोलने लगे। तो वो राधे राधे का एक प्रचलन, ट्रेंड शुरू हो गया और आज भी ये पहचान है कि जो आपको, जैसे मैं आपसे मिलूँगी, कोई भी राधे राधे बोला मतलब पक्का वृंदावन वाला है, ब्रजवासी है। तो ये मुझे लगता है हमारी पहचान है ब्रज की, वृंदावन की। जनरली स्पीकिंग हाल ही में मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये कि सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा लौट कर आया। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई सनातन धर्म को फॉलो कर रहा होता, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देवता उस इंसान को खुद चुनते अगर आप ट्यून्ड इन हो। और बचपन से लेकर एज 27 या 28 तक कृष्णा ही थे मेरे लाइफ में। अच्छा। और पिछले 2-3 साल के लिए भैरव आ गए, शिव जी आ गए। और मैं कृष्णा के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था और ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि ऐसे कैसे छुट गए। लिटरली लास्ट वीक से कुछ हुआ है, या किसी ने मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर दी,
मुझे एक पुरानी पेंटिंग मिल गई कृष्ण भगवान की जो मेरे घर में थी, वो अचानक से मिल गई। तो मुझे पता है कि कृष्ण भगवान वापस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने आज सोचा कि एक उनकी कहानी की रिवीजन कर लूँ। और ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि अगर आपको कृष्ण भगवान की कहानी सुनानी है या राधा माँ की कहानी सुनानी या क्या दोनों एक ही है, वो पूछना आपसे। एक तो जो आपने कहा ना कि कृष्ण को आप चाहते थे अपनी लाइफ के, थोड़ा टाइम आया फिर अब थोड़ा डिटैच हो गया, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एक कृष्ण के भक्त होने के नाते और एक वृंदावन वाला होने के नाते आई कैन अश्योर यू कि कृष्ण छोड़ेंगे तो नहीं आपको। मतलब ये कृष्ण की क्वालिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना उसको सारा जीवन, और नॉट जस्ट जीवन, आपके आगे भी आने वाले जितने जीवन है ना उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कृष्ण की जो नाम है कृष्ण शब्द, इसकी जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो है कर्ष्यति इति कृष्ण। मतलब जो आपको, आपके दिल को खींच लेता हो, चुरा लेता हो। कृष्ण को चोर जस्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि बस वो माखन चुराते थे, नहीं, वो दिल चुराते हैं, वो मन चुराते हैं। और एक बार चोरी करने के बाद रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है उनके जीवन में। एक बार ले लिया तो मतलब उनके हो गए। हमारे ब्रज में ऐसी हंसी में बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ ले तो छोड़ सकता है, पर नंद का पूत जिसको पकड़ ले वो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब कृष्ण जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, जहाँ तक अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी आप थोड़े बहुत गुस्सा है या टेंशन है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उस दौर से या उस फेज से निकालने के लिए अगर सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कोई हो सकती है तो कृष्ण या कृष्ण का नाम है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकती हूँ, और इवन हिस्ट्री को देख के बोल सकते हैं। जहाँ एक तरफ महाभारत थी, कौरवों के पास बहुत, पांडवों के पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, तो उन्होंने उस समय कृष्ण को चुना। एंड आई थिंक मेरे जीवन की ये पॉलिसी है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो जस्ट एक काम करो, पॉज एंड प्रे। आप वहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए और उसको सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनको जो आपने सुना है। अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना लेना, और उसका रिजल्ट, उसकी जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज विक्ट्री ही होगी। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, 100 कौरवों पर जो जीत हुई वो 5 पांडवों की हुई, जबकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 100 लोग हमेशा जीतेंगे रादर देन 5 लोग, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी। उनके पास अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, जिसके सामने स्वर्ग का इंद्र भी हार जाता है, बट वहाँ जीते पांडव। तो मुझे लगता आप नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता ही है जब आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसका दौर चलता है, तो उस समय कृष्ण से बेहतर सारथी कोई नहीं हो सकता। आपको कभी गुस्सा महसूस होता है? होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो अभी या मेरे माइंड में ऐसा चल रहा होगा। एक फेज़ हो सकता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, और मे बी वो 5-10 मिनट का भी एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं होता। जो लोग कुछ कहते हैं ना, भाई मेरा कंट्रोल नहीं है, नहीं, मेरा कंट्रोल है। और मैं ये अक्सर बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं, कंट्रोल सबके पास होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर गुस्सा कंट्रोल करने का पावर हमारे हाथ में नहीं होता, तो फिर हम अपने से जो बड़े पद पे होते हैं उन पर गुस्सा क्यों नहीं करते। लाइक हमारा बॉस है, उस पर हम गुस्सा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता 2 मिनट में फायर कर देगा। तो इसलिए हम उस गुस्से को वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जाके गुस्सा कहाँ उतारेंगे, जो वॉचमैन खड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है उसका पावर शायद हमसे कम है। तो अगर हम वहाँ गुस्सा कंट्रोल कर सकते, इट मीन्स हम वहाँ भी कर सकते हैं। ये पावर हमारे हाथ में, हम डिसाइड करते हैं खुद कि हमें कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आई थिंक इतना तो मैंने सीख लिया है कि कहाँ कब कितना कंट्रोल में रखना और कितना करना है। मेरी दिक्कत यह है कि मैं खुद पर गुस्सा हो जाता हूँ मेनली, कभी कभी दूसरों पे, पर बहुत रेयर होता है वो। पर मोस्टली अंदर ही अंदर आग जल रही होती है। पर मैं इस फेज से निकल चुका था बहुत
वक्त के लिए, जब मतलब 22 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और इस पर कॉन्शियसली फोकस किया। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्मपत्री में ही लिखा है और ये मुझे बचपन से महसूस होता। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की आपकी कथा के थ्रू। आई होप, कृष्ण तो है ही ऐसे, कृष्ण की शक्ति ऐसी है। मैं कहती हूँ कि चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। मतलब कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, ये लाइफ है ही ऐसी कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए ही बनी हैं। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, बट उन सिचुएशंस में भी एक इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो आपको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। द रीज़न इज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो इसीलिए है कि वो स्ट्रेंथ हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक किसी लग्जरी आइटम से, शायद मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, उसको हमें लगता है कि उससे हमें इनर पीस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोई तो रीज़न है ना कि बाहर नहीं है वो, और अंदर हम देखते नहीं, अंदर हम जाने की कोशिश करते नहीं, अंदर हम जो हम कृष्ण की बातें अगर करेंगे तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान की बातें भी कोई आती है तो हम सबसे पहले उसको फॉरवर्ड और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। नहीं हो सकता। आपको उसके लिए कृष्ण या कृष्ण कथा या भगवान की जो बातें होती है, ये आपकी लाइफ का फूड है, आपकी सोल का फूड है। देयर 2 टाइप्स ऑफ फूड, की एक तो जो आपके शरीर को, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हेल्दी खाना है, हेल्दी ये करना है, बट अक्सर जो हम भूल जाते हैं वो अपनी आत्मा का जो खाना है वो भूल जाते हैं। एंड द सोल फूड इज डिवोशन। वो डिवोशन भूलते ही फिर जो बीमारी, आज के टाइम में बीमारी शरीर की नहीं है, वो तो बहुत छोटी है। सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ से बीमार है, वो यहाँ से उसका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। तो वो तभी दूर होगा जब आप अपनी सोल को टाइम टू टाइम फीड करोगे, खाना देना पड़ेगा। सत्संग आप जस्ट ये कह के स्किप नहीं कर सकते, नहीं 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 ये सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चले, खुशहाल रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड वन लास्ट सजेशन, जो आपने कहा ना कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है, मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। अगर खुश होने का किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, इस चीज़ को भूल जाओ जन्मपत्री में क्या लिखा है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वो एक थॉट हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। अगर मुझे गुस्सा किसी और रीज़न से भी आएगा ना, तो मुझे ये लगेगा शायद मेरे लाइफ में लिख चुका है, आई कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन चेंज इट। एक कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन या ग्रह या नक्षत्र या जनपद, आपको जान के अचंभा होगा, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, आज तक मेरी कोई जनपत्री नहीं है, आज तक मैंने किसी को हाथी नहीं देखा। आई एम नॉट सेइंग कि जो करते हैं वो गलत है, वो सही है, पर पता नहीं क्यों बचपन से एक माइंड में बात बैठ चुकी है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो कभी भी बुरा भी हुआ तो भी वो अच्छा ही लगा, क्योंकि पता वो कर रहा है। तो ये अगर हम समझ लेंगे तो कोई हमें लगता भी है हमारी लाइफ में लिखा हुआ है, तो वो आई थिंक हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये भी एक ऐसी विद्या है जो शो के थ्रू मेरे पास आई। मैंने उसे बुलाया नहीं, वो बस आ गई। सीखा है मैंने उससे थोड़ा बहुत,
आई फील कि एक गाइडलाइन होती है आपकी लाइफ के लिए, पर जो आपने कहा यही गेम है कि ठीक है गाइडलाइन जाननी है तो जान लो, पर उसको अंदर सिंक इन करने मत दो, क्योंकि फिर वो एक रियलिटी बन जाती है. आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्शन कैन चेंज. वो चेंज होगी हमसे. लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज डायबिटीज़ हो जाएगा. अब मेरे हाथ में है, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज़ होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी. सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है. अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है. तो इन दैट वे इट हेल्प्स कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है. बट वो 100% आप श्योर मान लो, किसी ने कहा कि कोई आपको धोखा देगा, अगले आने वाले 6 महीने में कोई आपका अपना धोखा देगा. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब जो भी अपना मिलेगा ना उस पर डाउट होगा. अगले 6 महीने तक हर आदमी पे डाउट होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर देगा. तो मुझे लगता है भगवान ने जो हमें बनाया ना कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो होगा जो आएगा देख लेंगे. क्योंकि भविष्य पता भी चल जाता तो आज जो ये जैसी दुनिया दिख रही है ना वैसी नहीं होती. मुझे पता चल जाए मैं 70 साल तक मरूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गर्दन काट दिया जाए, तो शायद मैं गलत काम करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे अपने आप पे कंफर्मेशन है कि नहीं होगा मेरे साथ, मैं मरूंगा नहीं. तो भगवान ने कहा तू अंधेरे में रह, जो होगा आगे चल करके ऑटोमेटिकली तेरे पास आता चला जाएगा. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है. मैं बस ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो. कथा सुननी है जी. आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए कि आपको राधा माँ की कथा सुनानी है या कृष्ण भगवान की? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों फेवरेट टॉपिक है. क्या दोनों और सेम अलग नहीं है. आंसर आपको पहले ही मिला. अलग नहीं है. बहुत एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ. पहले के टाइम में लड़कियाँ चोटी बनाती थी बाल को गूंथ करके. उसमें होता क्या है, उसमें बाल होते हैं, एक ही बाल है, एक ही लड़की के बाल है, बट उसको क्या किया जाता है, उसका पार्ट कर दिया जाता है. 3 उसके पार्ट किए, एंड देन 3 पार्ट करके उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है. बाल तो वैसे ही स्ट्रेट थे, बट उसको करके उसका थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, उसको एक डिज़ाइन अच्छा बना दिया. राधा और कृष्ण एक है, लेकिन अब उसको और अच्छा बनाना है, सजाना है, तो पहले उनको 2 बनाया गया. एक कृष्ण बने और एक राधा बनी. और फिर उन दोनों का जो मिलना है, वो जब दोनों मिले तो उससे फिर जो लीला बनी, जिसको कृष्ण लीला, महारास लीला, जो भी निकुंज लीला कहते, उससे फिर रस बढ़ा. वो थे एक ही, पर रस को बढ़ाने के लिए वो 2 बने, उन्होंने 2 रूप धारण किए, एंड देन फिर वो दोनों जाकर के एक में मिल गए. तो अलग वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं. अलग समझना उनको या अलग बोलना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई. अगर इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था, तो शादी क्यों नहीं करी. तो मैं कहती हूँ कि शादी के लिए तो हमेशा 2 लोग चाहिए, तब तो शादी होगी. जब 2 थे ही नहीं तो शादी कैसे कर लोगे. वो दोनों एक ही थे, आप अपने आप ही से शादी नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन. तो वैसे ही राधा कृष्ण, अगर इसकी भी आप जानना चाहते तो हाँ, राधा कृष्ण की शादी हुई थी. हमारे शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, कृष्ण राधा रानी का शादी हुई. आज भी वृंदावन में वो जगह है, लोग जाते दर्शन करते. अगर आप उस नज़रिए से देखना तो वहाँ भी राधा कृष्ण की है. तो इसको लोगों ने एक तो थोड़ा कम समझा नहीं. उसका रीज़न ये कि समझाने वाले कम थे. लोगों ने राधा रानी के बारे में अभी कुछ विशेष दिनों से, जनरल पब्लिक ने, वैसे तो राधा रानी के ऊपर इतने ग्रंथ हैं जितने कृष्ण के ऊपर है, बट जनरल पब्लिक थोड़ा सा अब जानने लगी है कि राधा रानी कोई लड़की नहीं थी,
कोई नॉर्मल जनरल कोई गोपी नहीं थी, वो कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं? अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं किसी का आंख बंद करके ध्यान करूँ, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं किसका करूँ? तो उन्होंने कहा मैं राधा का करूँगा, मुझसे ऊपर मैं अपनी एक शक्ति का निर्माण करूँगा जिसका नाम राधा होगा और मैं उनका ध्यान करूँगा। अगर डीपली अगर आप नॉलेज में जाओगे ना राधा कृष्ण की में, तो एक टाइम आएगा कि आपकी ज़ुबान पे कृष्ण भी भूल जाओगे, जिस राधा राधा रहेगा। इतना रस है उनके नाम में और उनकी भक्ति में, इतना रस ब्रजभूमि में बताया और बोला जाता है। बचपन में एक इस्कॉन की किताब मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, जहाँ एक्चुअली स्टोरी फॉर्म में बच्चों के लिए बताया गया था। हाँ। और वो मेरे इमेजेस है कृष्ण भगवान के, बाल कृष्ण के। आप एक स्टोरी फॉर्मेट में बता सकते हो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर जहाँ तक भी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ? और ये कुछ लोग मानेंगे कि हर किसी को पता है ये कहानी, पर ये सच नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं क्रिकेट में, फिल्मों में, जब वो ऐसी बातें मेरे साथ करते हैं, पहले तो ऐसी बातें वो खुलकर नहीं करते कैमरे के सामने। रिलीजियस टॉक से बहुत सारे लोग डरते हैं, पर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जहां आप एकदम बेसिक वाली स्टोरी समझा सकते हो? तो ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऐसे पॉडकास्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में वही करते हैं, जो एकदम बेसिक वाली कहानी है वो सुनाइए। आई एम श्योर कि यहाँ भी इन चारों ने शायद वो बेसिक वाली कहानी नहीं सुनी है। करेक्ट? नहीं सुनी। पहली बात तो हमने जिस देश में जन्म लिया है ना, मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे हम उसको समझाते हैं या बताते हैं, आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, मुझे स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज़ सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सुपर हीरो कोई है तो वो कृष्ण ही है। उसने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो शुरुआत अगर करें उनके जन्म की, जो जन्म भी आई थिंक रॉन्ग वर्ड होगा, उनके अवतार की, क्योंकि जन्म इन अवतार हमारा जन्म हुआ है क्योंकि हमको भेजा गया है ज़बरदस्ती। वो आए हैं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है, हमें इस कुएं में डाला गया है। मैं एक बात कहती हूँ कि अवतार और जन्म में ये फ़र्क है। ये संसार एक कुआं है, इसमें हमें कोई गिर गए, हम पैर फिसल गया या गलत कर्म हो गया हमसे, हम गिर गए। अब जो कुएं में गिर गया उसको बचाने के लिए एक आदमी कुएं में उतरता है। तो जो पहले गया उसको गिरा बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया, और जो दूसरा उसको कहेंगे कुएं में उतरा है बचाने के लिए। कुएं में गिरने से पहले हम क्या थे और हम कहाँ थे? इसी में भटक रहे थे, अलग अलग फॉर्म लेके भटक रहे थे। शास्त्र कहते 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में हर टाइम हम ये कपड़े, ये कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, अलग अलग नाम मिलता है, अलग अलग माँ बाप मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलती है। शायद पशु भी बन सकते, पक्षी भी बन सकते, कोई भी बन सकते। तो हम यही घूम रहे हैं, इसी सर्कल में सब लोग घूम रहे हैं। 84 लाख का जो एक सर्कल है उससे एग्जिट करने का एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज़ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में आप बाहर जाते हो, अदरवाइज तो इसमें चक्कर लगाते रहेंगे। तो गिरे हैं और भगवान अवतार लेके हमको गिरे हुओं को निकालने के लिए आते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वो इसलिए आए कि ये इतने जो भटक रहे हैं, दे नीड अ सपोर्ट। हम जाएंगे, हम खुद जाके अपने हाथ से उनको बाहर निकालेंगे, इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतार हैं, हमारे सनातन धर्म में मानते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, एंड जो 24वां है वो होगा कली के लास्ट में, कल की अवतार। 24 फॉर्म लिए भगवान ने, उसका रीज़न ये भगवान जानते सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को भगवान बहुत शांत वाले अच्छे लगते हैं,
उनके लिए भगवान राम जी बन गए मर्यादा में। कोई ऐसा है जन नहीं जिसको थोड़ा सा नाचना गाना हंसना ये सब पसंद है, तो भगवान ने कहा लो मैं एक ऐसा अवतार लेता हूँ जिसमें मैं नाचूंगा भी, मैं हंसूंगा भी, मैं गाऊंगा भी, मैं आपका हाथ पकड़ के नाचूंगा भी। तो उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण को अगर आपने सुना हो, आप जैसे अध्यात्म की नॉलेज रखते हो, कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। पूर्ण मतलब ही इज अ कंप्लीट मैन। हर चीज़ है उसके भीतर, उनके अंदर हर रस है। वो खुशी में खुश भी होते हैं, तो वो गोपियों के और ब्रजवासियों की याद में जब रोना होता तो खुल के रोए भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हो कि तुम कैसे रो सकते हो। भगवान ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके लिए रोऊंगा। कोई मुझसे मेरे पास आएगा मैं उसका हाथ पकड़ के खूब नाचूंगा। तो वो है कृष्ण, मतलब एक कंप्लीट मैन है, सारे रस हैं कृष्ण के भीतर। तो इसलिए भगवान ने वो अवतार लिया। मैं एक लाइन कहती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण खींच लेता है। कृष्ण अपने आप को अपनी ओर जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं। इसलिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। माता पिता भगवान के बने, और ये जितने भी एटलीस्ट किसी ने कोई स्टोरी नहीं जानी हो इतना तो पता होगा कि कृष्ण की माँ है यशोदा, बाबा है नंद बाबा है, और भी ग्वाला है, सखा, उनके फ्रेंड्स थे मधुमंगल। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब भगवान के ही सारे मेंबर्स हैं। जैसे कोई एक बड़ा प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो पूरा अपना काफिला ताम झाम सब साथ लेके जाता है। तो भगवान ने भी सोचा मैं क्यों अकेला हूँ, मैं भी सब कुछ साथ लाऊंगा। तो जितने भी लोग हैं, इवन भगवान की स्टोरी में जो भगवान के विलेन भी हैं ना, वो भी सब उनके दोस्ती है। अगर आप रावण की बात करें, रावण, कुंभकर्ण, ये पिछले जन्म में कृष्ण के द्वारपाल थे, जय और विजय, वही शिशुपाल बने। तो विलेन भी भगवान के ही हैं। आप ये कह लीजिए जैसे मूवी होती है, तो मूवी में पर्दे पे दिखता है कि एक दूसरे का दुश्मन है, ये बहन है, भाई है, बट बैक स्टेज जाके सब एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, बस उनका रोल है वो अदा कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, ये सब भगवान के अपने ही लोग थे। इवन यहाँ तक कि भगवान नॉट जस्ट लोग, भगवान अपना जगह, अपना स्थान भी साथ लेके आए। स्थान मतलब वृंदावन। तो भगवान वृंदावन में जैसे रहते हैं अपने धाम में, वैसा ही वृंदावन भगवान धरती पे उतार के लाए। वहाँ यमुना जी, गोवर्धन जी, ये सब जो हमें देखने को मिलता है, ये एग्जैक्टली भगवान के धाम में भी है। वहाँ से भगवान उतार के लाए। तो इस तरह आए, फिर उनकी लीला शुरू हुई। बचपन में पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब नाम हैं दैत्यों के, राक्षसों के। भगवान ने इनको अलग अलग तरीके से मारा। आई थिंक मैं सुनाऊंगी तो 4-5 घंटे आपके पॉडकास्ट के उसी में निकल जाएंगे। बट बेसिकली ये है कि ये सब भी भगवान के ही पार्षद थे, दूत थे। वो अलग अलग रूप लेके, पूतना जैसे नाम आपने सुना होगा, पूतना भी पिछले जन्म में बलि राजा की बेटी थी। भगवान का एक अवतार है वामन अवतार। तो जब भगवान वामन बलि के दरवाजे गए तो उसका नाम रत्नमाला था। तो जब वामन भगवान बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट से बच्चे बालक थे, तो रत्नमाला को देख के लगा कि ऐसा तो मेरा बच्चा होना चाहिए। तो भगवान ने उसी टाइम उसको कह दिया कि तेरी इच्छा पूरी हो। बट फिर इस कहानी आती है कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेके बलि से सब कुछ छीन लिया उसका। तो बेटी को गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला देती। तो भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। तो वही नेक्स्ट लाइफ में पूतना बनी। उसने माँ के जैसे भगवान को दूध पिलाया और एक शत्रु के जैसे जहर भी पिलाया। भगवान ने उसके स्तन से दूध पिया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी भगवान के ये जितने भी राक्षस हुए, ये सब पिछले जन्म के कोई ना कोई थे जो भगवान का इस लाइफ में लीला में हेल्प करने आए। उन्हें पता था? हाँ बिल्कुल। क्या कंस को पता था कि वो? नहीं, कंस नहीं जानता था। कंस को लगे ये सारे मेरे टीम वाले हैं, बट उसे नहीं पता था ये सारे इनके टीम वाले हैं। या एक ये भी कह लीजिए कि जो जिन्होंने गलतियाँ की, कोई अपराध हुआ, वो यहाँ राक्षस बन के आए। शायद उनको भी नहीं पता था
कि जो उन्होंने पाप किए उसके फल से आज वो भगवान के शत्रु बन के आए, दुश्मन बन के आए। लेकिन भगवान को पता है, इसलिए जब भी हम कहते हैं ना भगवान ने ब्रज में, कभी भी हम ये नहीं कहते कि उन्होंने इनको मारा, क्योंकि मारना भगवान की क्वालिटी नहीं है। भगवान की क्वालिटी है तारना, मीन्स उद्धार करना। तो ऐसा लिखा है भागवत जी में, पूतना मरी तो तुरंत विमान आया और विमान में बिठा के पूतना को, जहाँ उन्होंने अपनी माँ देवकी और यशोदा को रखा, वहाँ वही गति, वो मुक्ति उन्होंने पूतना को दी। तो भगवान तो ऑफ कोर्स वो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि यहाँ सामने जो मेरा आया ये दुश्मन नहीं है, मेरा ही है। जो कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी है जो जेल में हुई जी, उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए, और ये भी बताइए कि कंस कौन थे। कंस एक कालनेमी नाम का असुर था लास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। और कंस की ही चचेरी बहन, मतलब कंस के चाचा हैं कंस के चाचा हैं, उनकी बेटी जो देवकी माता हैं, बहुत प्यार करता था कंस अपनी बहन से, उसको बहुत लाड था। इवन जब उनकी शादी हुई तो शादी में अक्सर कोई सारथी जाता है रथ में बिठा के उनको विदाई करने के लिए। कंस बोले मैं जाऊंगा, मेरी बहन है, मैं उसको ससुराल तक छोड़ के आऊँगा, मैं प्यार करता हूँ इसको। तो लेके जा रहा था और फिर रास्ते में वो आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने सतर्क कर दिया कि जिसको तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो तुझे मारेगा। बस तुरंत चेंज, अब तक जितना प्यार था देवकी से वो एकदम टर्न हो गया और तलवार लेके मारने लग गया। तो देवकी के जो पति हैं श्री वसुदेव जी, भगवान के फादर, उन्होंने कंस को थोड़ा समझा बुझा के मनवा लिया कि देवकी को मत मारो, देवकी का 8वां बच्चा होगा या जितने भी 8 बच्चे होंगे मैं सबको लाके तुम्हें दूंगा, तुम उनका जो करना चाहो करना। तो कंस ने एक एक करके सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 6 बच्चे हुए 6 को मार दिया। अब 7वां जो देवकी का पुत्र है माता देवकी के, वो है बलराम जी। अब भगवान की देखो प्लानिंग, देखो क्या कैसे प्लान करके आई अपना पूरा लीला। देवकी माता का 7वां जो बेटा है उसको भगवान ने योग माया से कह के ट्रांसफर कराया रोहिणी माता के घर में। रोहिणी मैया वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जो ब्रज रहती थी, कंस के डर के मारे रहती थी। तो भगवान ने योग माया को कहा देवकी मैया का जो 7th चाइल्ड है उसको जाके रोहिणी माता के घर में डाल दो ताकि वो बच जाए और बलराम जी का जन्म हो जाए। तो कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं वो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुए। और फिर बारी आई 8वें की, कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण जानते हैं कि कंस ने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी थी, ताले बंद, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, बहुत सारे अंगरक्षक खड़े हैं। पर कृष्ण सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो आए, आते ही उनका जन्म हुआ। जन्म मतलब वो ऐसे नहीं आए कि गर्भ से पैदा हुए, वो एक अवतार लेके आए। शंख चक्र उनके हाथ में था, 4 भुजाएं थी। तब देवकी माँ ने निवेदन किया कि आप बच्चे बनो, मैं आपको छोटे बालक के रूप में देखना चाहती हूँ। तो वो बच्चे बन गए और कहा कि अब मुझे गोकुल छोड़ाओ, मैं आऊँगा 11 साल बाद वापस। तो श्री वसुदेव जी उनको सर पे रख के ले जा रहे हैं। और कृपा देखिए भगवान की कि सर पर भगवान आते ही उनके हाथों की हथकड़ियाँ ऑटोमेटिकली टूट गई। दरवाजे के जो ताले थे वो सब ऑटोमेटिकली टूट गए। जितने पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, सबको नींद आ गई, सो गए। और वहाँ जब गए वसुदेव जी, और वहाँ यशोदा मैया के पास एक बच्ची सोई थी, योग माया ही थी वो, उनको लेके कृष्ण को वहाँ छोड़ के वापस आ गए। और जैसे वापस आए फिर से अपने आप ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहती हूँ कि जीवन में माया आएगी तो बंधन लग जाएंगे, और जीवन में अगर कृष्ण आएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये पावर है, ये शक्ति है। तो इस तरह रात ही रात में पूरा प्लान करके भगवान मथुरा से ब्रज पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कंस को पता भी नहीं लगा कि कब में, पूरी रात में, क्योंकि उसने तो सब तैयारी कर रखी थी। बट कृष्ण वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ जाके उनकी आगे की जो जन्म की लीला है वो शुरू होती है।
क्या है जन्म की लीलाएं? जन्म की लीलाएं बहुत सारी हैं, बट स्पेशली जब कृष्ण का जन्म होता है तो जितने भी देवी देवता हैं उनका भी एक बड़ी अजीब बात है ना, कि जो जगत को चलाता है अब वो खुद चलना सीखेगा, जो जगत को बोलना की शक्ति देता है वो खुद बोलना सीखेगा। तो जरा हम भी जाके तो देखें, मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब रूप बदल बदल के आए वहाँ पे, कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाला बन के आया, और सब बस एक बार कृष्ण को देखना चाहते हैं। वो पल्ले में, छोटे से पल्ले में वो सोए हुए हैं, एक झलक पाना चाहते हैं बस, उनको दूसरा कुछ नहीं करना। और उस झलक में भी क्या, कृष्ण की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई मुस्कुराना जानता है तो वो कृष्ण है। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। एक कथा आती है, शायद जो सुनते होंगे कथा उन्होंने नाम सुना होगा। जरासंध एक राजा था, वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। तो उसने मथुरा पर, जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है, 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो, बट जहाँ युद्ध चल रहा हो उस सिचुएशन में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो केवल कृष्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो उनके जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। उसको देखने के लिए कृष्ण के जन्म पर सारे देवी देवता आते हैं, इवन लक्ष्मी जी भी आती हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो हमारे पतिदेव हस्बैंड, पर बालक रूप में आए तो हम भी जा करके ज़रा देखें कि कैसे दिखते हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए। सब ने आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन, शंकर भगवान आए। और जैसा आपने कहा पहले भगवान कृष्ण को मानते थे, देन थोड़ा अब शंकर भगवान, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड हैं। हर जगह भागवत जी में या कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी कृष्ण कथा शिव कथा के बगैर पूरी नहीं होती, और शंकर भगवान की कोई लीला कृष्ण के बगैर पूरी नहीं होती। आई थिंक सनातन धर्म में एक राइवलरी चल रही है ऑनलाइन, ये राइवलरी को मैं नहीं समझ पाता, इसलिए मुझे खुशी हो रही कि आपने ये बात कही, क्योंकि है तो सब जीवन सबसे जुड़ी बातें लोग तक पहुंचाएं आपके और सबके थ्रू। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप जल्दी फिर बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का धार्मिक स्पेशल। बताइए एपिसोड कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, एंड एज यूजुअल गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजिए। हमने बहुत सारे सनातन धर्म से रिलेटेड एपिसोड्स क्रिएट करे हैं। आई पर्सनली वुड ऑल्सो सजेस्ट हमारे तंत्र एपिसोड्स भी चेकआउट करें, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होती है। वैसे हमारे सारे सनातन धर्म के एपिसोड्स हम लिंक कर देंगे नीचे। बाकी TRS एपिसोड्स भी देखिए, उनसे सीखिए, आपकी सोल को, उसी सोल की जर्नी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन बातों से। TRS will be back soon. Ranveer and the team will also be back very soon. Hare Krishna.